पूरी दुनिया हमें आज़ादपुर मंडी के ऊपर कटाक्ष करती है, लांछन देती है। तो ये हमारा एक कटा बाजू है जिससे हमें स्वयं भी स्मेल आती है और दुनिया तो हमें एहसास कराती फूड सेफ्टी हाइजीन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एप्पल पर स्टिकर होता है, ये बैन है, लेकिन आप पाओगे आजादपुर में 80% एप्पल पर स्टिकर आ रहा है। ग्रीनिंग डी ग्रीनिंग प्रोसेस देखते हो, दुनिया देखे तो हम पे तमाचा मारे, ऐसी हम खुद देख के रोज चुपचाप बैठे हैं। दुनिया के गुरु बनना चाहते हैं, फूड सेफ्टी सिस्टम सिखाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसी दयनीय और डजरी कंडीशन में बैठे हैं। हिंदुस्तान में खासकर दिल्ली में जो मंडियां हैं वो बिल्कुल नगण्य है, शून्य के बराबर है। क्या सरकार को इस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है? तो बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है, इसलिए इस सब्जेक्ट पर कोई बोलता ही नहीं। हमारी आजादपुर मंडी लगभग 3-4 करोड़ लोगों को सर्विस दे रही है। टाइम आ गया है, 50 साल भी पूरे हो गए हैं मंडी कोई 50 के बाद। मैंने दुनिया में कोई ऐसी मंडी नहीं देखी जो 50 साल पुरानी हो। तो बिल्कुल राइट टाइम है। इस गवर्नमेंट से लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं और ये नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं कर सकता। जिससे करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है, बचाया जा सकता है और उन पैसों को कहीं ना कहीं नई इमारतों में लगाया जा सकता है। इस ओर सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आज आजादपुर अकेला 13 करोड़ रुपया 13 करोड़ एनुअली खर्च करता है अपने वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज ऑफ करने में। मैं जब बोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। 60 करोड़ के आसपास हम अकेले आजादपुर से एनुअल कमा सकते हैं। देखिए, हेल्दी फूड दुनिया का फ्यूचर है। हेल्दी फूड के लिए मंडियां अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। मूली को केमिकल से धोया जाता है, इंजेक्शन लगते हैं खीरे और टमाटर, ककड़ी, तरबूज में। क्या इस ओर सरकार को कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। उनको भी मंडी में आज तक अपना रोल नहीं पता। वो जाके कहीं ढाबे पे तो छापा मार देंगे या किसी दुकान, मिठाई की दुकान, खोए की पे तो मार देंगे, लेकिन हमारी मंडी में कभी नहीं मारते। एक्ट में बहुत क्लियर लिखा है, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर टिल कंज्यूमर, जितने भी वैल्यू चेन पार्टनर है सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। दिल्ली में सरकार बदली, सरकार के सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को जनहित के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, आज इन्हीं विषयों को लेकर के मैं काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर जे.एस. यादव जी के समक्ष हूं, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को बेहतर भोजन, फल, सब्जी मिल सके, उसके लिए सरकार को क्या क्या करने चाहिए ताकि दिल्ली वासियों को स्वच्छ और शुद्ध भोजन मिल सके। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद। थैंक यू। सर, दिल्ली की सरकार बदली, प्रत्येक सरकार के अपने अपने प्लानिंग होते हैं। दिल्ली में देखा जा रहा है, देश की राजधानी है, खूबसूरत शहर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मंडियों की स्थिति है वो कह सकते हैं उन शब्दों में कि बद से बदतर है। इसके सुधार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आपका सुझाव क्या है? आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया। पूरी दुनिया हमें आजादपुर मंडी के ऊपर कटाक्ष करती है, लांछन देती है और ये कहती है कि रेगुलेटेड मार्केट सिस्टम के अंदर यदि मोस्ट रेगुलेटेड मार्केट इन द वर्ल्ड देखनी है तो आजादपुर जाइए। और एक दो एक्सपर्ट तो वर्ल्ड के मैंने ऐसे कहते हुए भी सुनी है कि वी शुड डाई नाउ बिकॉज वी हैव सीन द वर्स्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। मैंने खुद सुना है इस सेंटेंस। तो ये हमारा एक कटा बाजू है जिससे हमें स्वयं भी स्मेल आती है और दुनिया तो हमें एहसास कराती है। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, पिछले 15 साल में इसमें बहुत कुछ एडवांसमेंट्स हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दुनिया 15 साल में बहुत आगे निकल गई। हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड का, सिटी का फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरेस्ट है। हमने कम्प्लीटली इसको प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन ना के बराबर है।
मंडी अब मेजर हमारी फल सब्जी का आपने जिक्र किया, 3 मंडियां हैं। एक मंडी सबसे बड़ी आज़ादपुर है, जिसको हम दुनिया की बड़ी मंडियों में कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी कहते हैं, और मैं तो इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी अपने पर्सनल लेवल पे कहता हूँ, क्योंकि इसका रिकॉर्डेड शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, यदि अराइवल काउंट कर लिया जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है। क्योंकि मैं वर्ल्ड की कम से कम नहीं तो 200 मंडियां देख चुका हूँ, 150 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, मैंने ऐसी मार्केट इतनी बड़ी कोई नहीं देखी। लेकिन उन सभी के बावजूद सबसे बड़ा अनरेगुलेटेड भी है, फूड सेफ्टी हाइजीन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहाँ लगभग 3500 ट्रेडर रजिस्टर्ड है आज़ादपुर अकेले में, जिनमें 10% ट्रेडर, 300 ट्रेडर के हाथ में 80% ट्रेड है। फैसिलिटी पे प्रेशर डालने वाले जो बाकी जो 3000 के आसपास ट्रेडर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। वो केवल रियल एस्टेट के बतौर दुकानें ले लेते हैं, किराए पे चढ़ा देते हैं, किराए पे किराए चढ़ाए जा रहे हैं। एंड दूसरी अनरजिस्टर्ड एंटिटी पैदा हो गई, जिनको हम माशाखोर कहते हैं। माशाखोर नाम की कोई एंटिटी लॉ में, कानून में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो हजारों की संख्या में, क्योंकि उन्हें दुकान अवेलेबल है किराए पे, वो दुकान लेके 5 मिनट पहले ट्रेड किया, लिया और अपने यहाँ ला के फिर फर्दर बेच देते हैं। तो अननेसेसरी फैसिलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रेगुलेट नहीं हो रही, ट्रांजैक्शन रेगुलेट नहीं हो रही, ना हम ऑक्शन रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा, बट वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो हमें अब कंप्लीटली नए ढंग से सोचने की जरूरत है। फूड सेफ्टी हाइजीन का तो स्टैंडर्ड ही नहीं है कोई। मैं तो बल्कि कई बार कहा करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये सब्जेक्ट हमारे पास इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पास ना होकर हेल्थ के पास है, बट हेल्थ के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हेल्थ ऑफिसर्स अपॉइंट होने चाहिए, वो आके मंडी में चेकिंग करें, आप फूड सेफ्टी हाइजीन की, आप ट्रेसेबिलिटी की आप चेकिंग करें। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 5 छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। सपोज हम 5 कमोडिटी और 5 एक्शंस ले लें। एप्पल पर स्टिकर होता है, ये बैन है, लेकिन आप पाओगे आजादपुर में 80% एप्पल पर स्टिकर आ रहा है। तो स्टिकर को तो हम 1 मिनट में कंट्रोल कर सकते, पर नहीं कर पा रहे। इसी तरह राइपनिंग, हमारे आंखों के सामने मंडी में अंदर राइपनिंग कितनी बुरी तरह दयनीय स्थिति में राइपनिंग हम बनाना की देखते हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम कैसे पपाया को देखते हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कैसे वेजिटेबल की आप ग्रीनिंग डी ग्रीनिंग प्रोसेस देखते हो, दुनिया देखे तो हम पे तमाचा मारे, ऐसी हम खुद देख के रोज चुपचाप बैठे हैं। तो हम एक तरफ दुनिया के गुरु बनना चाहते हैं, फूड सेफ्टी सिस्टम सिखाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसी दयनीय और डजरी कंडीशन में बैठे हैं। तो मुझे बहुत दया आती है कि काश हम भी कहीं और होते जब ये देखते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। एंड एक तरफ तो ये पार्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी हमारी 2 मंडियां और है, गाजीपुर और केशवपुर। ये दोनों मंडियां भी पुराने ज़माने में कभी बनी थी, अब टाइम आ गया है, अब आगे इनको रिफर्बिश करो या फिर नई बनाओ। एक और थ्योरी है मार्केटिंग की, हमारे मैनुअल बने हुए हैं, ऐसा नहीं है मंडियां कैसे बना दो, जो आर्किटेक्ट ने कह दिया वैसे बना दो। होलसेल मार्केट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग मैनुअल है वर्ल्ड का, हमारा एफएओ का, उसके हिसाब से प्लानिंग होती है, जो अधिकतर आर्किटेक्ट को नहीं पता होता, और आर्किटेक्ट जो मन चाहे ढंग से बना देते हैं। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंगली एक बार 10-12 आर्किटेक्ट के साथ इंटरेक्ट करके पूछा, किसी भी एक आर्किटेक्ट को मैनुअल की रेशोज के बारे में किसी को नहीं पता। तो 50 साल पहले जब मंडी बनी, ऑन एन एवरेज हम 20 एक साल मानते हैं, 20 साल में मंडी या तो रेलोकेट हो, अलग जगह जाए, या रिफर्बिश हो, नई बन जाए। बट आज पूरे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आज आजादपुर को पूरे 50 साल हो गए। 50 साल। अब 75 में मंडी शिफ्ट हो गई थी।
25 साल वो और 25 ये, इस साल हम 50वीं साल मना रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी हालत है कि हम ये 20 साल पहले ही रिफर्बिश होनी चाहिए थी या बाहर चली जानी चाहिए थी। और जैसे आपने कहा कि बदतर से बदतर होती जा रही है, यदि अभी हमने टच नहीं किया तो बदतर 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 होती चली जाएगी और हमें कोई सॉल्यूशन बाद में नहीं आएगा। तो हमें बहुत ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को एड्रेस करने की। सर, बतौर वर्ल्ड होलसेल यूनियन के आप मार्केटिंग बोर्ड के भी डायरेक्टर हैं, आपने कई देशों का भ्रमण किया है, वहाँ की जो मार्केटिंग है, जो फल सब्जी का रख रखाव है, उसको बड़ी बारीकी से देखा आपने। उसके मुकाबले हिंदुस्तान में, खासकर दिल्ली में जो मंडियां हैं, वो बिल्कुल नगण्य है, शून्य के बराबर है। क्या सरकार को इस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि हम शुद्धता की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन मंडियों में जो व्यक्ति जाते हैं और उनको जाना मुहाल हो जाता है। फल सब्जी के रख रखाव के तौर तरीके, आवागमन के तौर तरीके, बेचने के तौर तरीके, वो कहीं ना कहीं बदलाव नहीं मांगता। बिल्कुल सही कहा। ये तो ऐसी हालत है कि जब हम यूरोप से या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंक्लूडिंग अफ्रीका से भी कहीं आते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है कि हम क्या देख के वहाँ आए और क्या यहाँ आ गए। हमारे कंपटीशन में ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, पेरू है, वो मंडियां हमसे 10 गुना बढ़िया है। चलो हम यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनकी तो कंपेयर मान लिया किसी हद तक नहीं करें, हालांकि मैं तो उनके हक में हूँ कि वो सिस्टम्स और उतना ही आना चाहिए, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने की तरफ 47 की तरफ अग्रसर हैं कि हमें विकसित बनना है। तो ये हमारा फील्ड ऐसा है जिसको हमें एकदम उठाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या हो रहा है, एक तो नॉलेज एंड विजडम की कमी है, दूसरी प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग की कमी है, और तीसरी फंड्स की भी बहुत कमी है। एक फल सब्जी मंडी बनाने में लगभग 2000 करोड़ लग जाते हैं। यदि देश में 50 ऐसे शहर जो 15-20 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन के निकाले तो लगभग 1 लाख करोड़ की हमें मिनिमम इसी में जरूरत पड़ जाती है, 1 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास। तो बहुत ज़्यादा फंड्स की जरूरत है, इसलिए इस सब्जेक्ट पर कोई बोलता ही नहीं। बट ये मंडियाँ, पहला साफ सुथरी, दूसरा हैंडलिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं है। जैसे ये मंडी हमारी 50 साल पहले बनी, उस वक्त हम पुरानी सब्जी मंडी जो ओल्ड दिल्ली में है यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ से शिफ्ट हुई थी, तो उस वक्त हमें बहुत मॉडर्न लगती थी, बहुत मॉडर्न थी। खुले खुले शेड हैं, खुले शेड के अंदर व्यापारी बैठेगा, ट्रेडर, कमीशन एजेंट बैठेगा, उसको फ्री शेड दिया हुआ था कि किसान आएगा, आप किसान को कोई सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। हमने सब कुछ फ्री दिया था, केवल दुकानें दी थी, बाकी तो सब फ्री है। 75 एकड़ में, 80 एकड़ में मंडी में सब कुछ फ्री दिया। अब जमाना आ गया है, वायबिलिटी भी लानी है, सस्टेनेबिलिटी लानी है, ट्रेसेबिलिटी लानी है, ट्रेड को चेक करना है। ट्रेड को चेक नहीं करके आप ना तो वायबिलिटी ला सकते, फीस कलेक्ट नहीं कर सकते। देन हैंडलिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके कोल्ड स्टोरेजेस भी है, आपने सिटी एंड सबर्ब कहिए या सेटेलाइट टाउनशिप में डिस्ट्रीब्यूशन भी देना है। अब हमारी आज़ादपुर मंडी लगभग 3-4 करोड़ लोगों को सर्विस दे रही है, और 14-15 स्टेट से माल आता है और 12-13 स्टेटों को जाता है। इसके अलावा कि 4 करोड़ की सब पॉपुलेशन एनसीआर की उसको पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा पंजाब पे डिपेंडेंट है, नो। हरियाणा से केवल टोटल प्रोड्यूस का मेरे ख्याल से नॉट या तो 6% या 13%, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी स्टेटों का माल आता है। तो इस तरह ये फार्मर ओरिएंटेड मार्केट नहीं है, ज़्यादातर कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड मार्केट है। डिस्ट्रीब्यूशन की इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हमें कंप्लीटली रीडिज़ाइन करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, लाइक आपको एंकर इन्वेस्टर्स हैं, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, आइकिया, अब ये पहले ई कॉमर्स में आए, ई कॉमर्स से अब ये क्विक कॉमर्स में आ गए, क्विक कॉमर्स से अब आपको डार्क स्टोर में आ गए, तो वेयर हाउस तो बहुत पीछे की चीज हो गई। तो हम 10 साल पहले में ही इतना सोचते थे
वही अब बदल गई। तो हमें कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर को वेयर हाउस से उठा के, वो रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस, रेफ्रिजरेटेड से वेयर हाउस से उठा के डार्क वेयर हाउस, वहां तक लेके जाना है। और ई कॉमर्स से उठ के हम क्विक कॉमर्स में जाएंगे। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में हमें चाहिए। देन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, अब हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि एवरी डे किसान को पेमेंट होगी, कैश होगी। ना तो किसान आता, ना एवरीडे होती, ना कैश होता। तो पेमेंट सेटलमेंट हैज टू बी डन इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली, यूपीआई बेस्ड, सब कुछ चेंज होना है। तो उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो ये कंप्लीटली रीडिज़ाइन होने की जरूरत है। अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है, 50 साल भी पूरे हो गए हैं मंडी को। 50 के बाद मैंने दुनिया में कोई ऐसी मंडी नहीं देखी जो 50 साल पुरानी हो, और या तो फर्बिश नहीं हुई हो, या रेलोकेट नहीं हुई हो, दूसरी जगह नहीं गई। तो अब बिल्कुल राइट टाइम है। इस गवर्नमेंट से लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, और ये नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं कर सकता। सर बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक समय के साथ बदलाव की आवश्यकता होती है और बदलाव के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। सर जहाँ तक पैसे की बात है कि सरकार जब भी कोई योजना बनाती है, प्रोजेक्ट लेके आती है, तो उसमें एक फंड लगता है। कहीं ना कहीं फंड की कमी के कारण भी होता है, लेकिन क्या बिक्री के तौर तरीके और जिस प्रकार मंडी में वाहनों का आवागमन होता है, ट्रैफिक जाम, जो ईंधन की बर्बादी, वो सभी चीजों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो सरकार के पास, और सबसे बड़ी बात कार्बन क्रेडिट जो कि वेस्ट जा रहा है, जिसकी तरफ सरकार की कोई नजर ही नहीं, कोई मंशा ही नहीं है, जिससे करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है, बचाया जा सकता है, और उन पैसों को कहीं ना कहीं नई इमारतों में लगाया जा सकता है। इस ओर सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बहुत अच्छा आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया। मैं रात दिन अभी भी कुछ दिन पहले ही मैनेजिंग डायरेक्टर जो दिल्ली स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के हैं, जिनको वाइस चेयरमैन कहते हैं, यहाँ उनसे अभी 10 दिन पहले चर्चा भी करके आया हूँ। और आजकल मैं फिर मंत्री जी को भी उसके ब्रीफ के लिए इंतज़ार में हूँ। लेकिन अब इशू क्या है, पहले हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट। आज आज़ादपुर अकेला 13 करोड़ रुपया, 13 करोड़ एनुअली खर्च करता अपने वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज ऑफ करने में। कुछ तो क्लीनिंग है, और कुछ इवन म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन को देने में। लेकिन अब नया एक्ट आ गया है, अभी 1 अक्टूबर से था, वो शायद डेफर होके 1 नवंबर से आसपास आने वाला है। उसमें हर मार्केट कमेटी को इंडिपेंडेंट एक बल्क जनरेटर डिक्लेयर कर दिया है कि आप अपना ये वेस्ट किसी भी तरह म्युनिसिपल वेस्ट में मिक्सअप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तो आपको डेजिग्नेटेड, यू आर ए लोकल बॉडी, यू आर पैरेलल टू म्युनिसिपल बॉडी, ये लोकल बॉडी डिक्लेयर्ड है। और दूसरी तरफ आपका ऑर्गेनिक वेस्ट इज ए गोल्ड वेस्ट, आप इनऑर्गेनिक के साथ या दूसरे सिटी वेस्ट के साथ मिला के इसकी भी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। और तीसरा सबसे डेंजरस पॉइंट मीथेन है। हमारा मंडी एक मीथेन का गढ़ है, और मीथेन 28 गुना ज्यादा डेंजरस है कार्बन डाइऑक्साइड से, और हम मीथेन ही सबसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं फल सब्जी से। तो क्यों नहीं इसको हम कन्वर्ट करें? तो हमारा कार्बन क्रेडिट एंड मीथेन से या बायो सीबीजी सीएनजी बनाने से हम 60 करोड़ के आसपास, 60 करोड़, मैं जब बोल रहा हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, 60 करोड़ के आसपास हम अकेले आज़ादपुर से एनुअल कमा सकते हैं। जबकि आज आज़ादपुर से कितनी है इनकम? 30-35 करोड़। और वो कहाँ जा रही है? 13 करोड़ तो वेस्ट मैनेजमेंट में, बची कितनी? 20-25 करोड़। वो कहाँ जा रही है? वो स्टाफ की सैलरी में। तो क्या सोच रहे हो? और रहने वाले मीथेन और गैस में रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं। हमें दुनिया ये कहती है कि वी हैव सीन द वर्स्ट, देयरफॉर वी शुड डाई। ऐसे मंडियों की हालत है। तो क्यों ना हम क्रिएटिव सोच के सीबीजी सीएनजी प्लांट इनके अपने लगवाएं। हाँ, इसके फॉर्चुनेटली अभी एफएओ यूनाइटेड नेशंस ने ये नया इनिशिएटिव लिया है, और कोसाम को इसका नोडल एजेंसी बनाया हुआ है। और पायनियर एंड फर्स्ट स्टडी, प्रोबेबली वर्ल्ड में सबसे पहली स्टडी
होलसेल मार्केट्स में कितना वेस्ट और कितनी वायबिलिटी है, कितना वेस्ट है ये ऑर्गेनिक वेस्ट, और इससे कितनी सीबीजी बन सकती है, और जहाँ कहीं कॉम्बिनेशन कम है तो किन किन बायो या एग्री वेस्ट, बायो वेस्ट से किस कॉम्बिनेशन से कितनी और पूर्ति करके कितने बड़ा प्लांट लगाया जा सकता है, क्या वायबिलिटी आएगी, ये काम हमें दिया हुआ है। और उसके लिए अभी इंटरनेशनल 18 देशों की कॉन्फ्रेंस भी हम सूरत में करने जा रहे हैं। मंडी पे ही मोस्ट वायबल प्रोजेक्ट सूरत का है, देखें तो कभी जाके भी देखें, इस पे हमें नोडल बनाया हुआ है। और एफएओ कहता है कि आप कॉन्फ्रेंस और ये तो करिए करिए, सभी अलग जगाइए, एक एक मंडी को, एक एक मार्केटिंग बोर्ड को अवेयर कीजिए ताकि ये प्लांट लगाए। तो एक नया फील्ड है, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक बायोगैस को एक जिसमें 3-4% की भी रिकवरी नहीं होती, उसी से गुजारा कर लेते थे। अब वो बात नहीं रही, ये इससे मोस्ट वायबल प्रोजेक्ट, इससे बढ़िया आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अलावा जितनी भी आप मीथेन प्रोडक्शन पर कार्बन क्रेडिट मिलेगा, वो कार्बन क्रेडिट मीथेन के में 28 गुना ज़्यादा मिलता है। से फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मोटा सा मान लिया अब $20 का या 20 यूरो के आसपास का कार्बन का रेट चल रहा है पर यूनिट, और यदि ये कार्बन का 1 यूनिट का है तो मीथेन का 28 गुना ज़्यादा होगा। अब टनों में मीथेन पैदा हो रही है आजादपुर मंडी से अकेले। एक दिन हमने रफली एस्टिमेट किया, यू आर अमेज्ड, ओ माय गॉड, कितना बड़ा अथाह दबा हुआ समुद्र है, हमें पता ही नहीं। तो ये एक एरिया ऐसा है, मेरी अभी बात भी हुई है कि हम वैसे भी नॉमिनेशन बेसिस पे कोसाम कैन टेक अप द प्रोजेक्ट, टन की प्रोजेक्ट लेके वी कैन वर्क ऑन। एक ये बहुत बड़ा एरिया है जिस पर मार्केटिंग बोर्ड को एकदम काम शुरू करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा एरिया हमारा जो लग रहा है वो है मंडी विकास का। 2 मंडियां हमारी बहुत पुराने समय से पेंडिंग है। एक तो फ्लावर मार्केट गाजीपुर, डीडीए कहता है हमने बहुत लैंड दे दी आपको, लैंड क्योंकि कई जगह अभी भी लैंड यूटिलाइज नहीं हो रही, इसलिए आगे अलॉटमेंट नहीं करेंगे। डीडीए के मास्टर प्लान में 20 साल पहले ही हमने कुछ साइट्स मांगी थी, दैट टाइम आल्सो आई वाज डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन न्याम, तब मांगी थी तो उन्होंने कहा नो, हम आगे लैंड नहीं देंगे। तो हमारी अनयूटिलाइज लैंड कई जगह पड़ी है, एक तो उनको विकसित करें और मोस्ट मॉडर्न मार्केट बनाएं। फ्लावर मार्केट का, फ्लावर का क्या है, हैंडलिंग प्रोटोकॉल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली फ्लावर जब जमीन पे यहाँ आके टिकता है तो शायद वो रोता होगा कि मैं पेड़ पे ही सही था या मंदिर में सही हूँ या कहीं और सही हूँ, मंडी मत दिखाओ मुझे, कहाँ आ गया। हाँ कहाँ आ गए, शायद वो ऐसे रोता होगा। क्योंकि इस पूरी चेन में सबसे बुरी हालत और हैंडलिंग, सबसे बुरी हैंडलिंग उसकी होती है वो मंडी में होती है। तो क्या हम वही रखना चाहते हैं? एक तरफ दुनिया के ऐसे मंडियां हैं, आप रॉयल फ्लोरा, आप नीदरलैंड्स का देखें जो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा बिजनेस ऑपरेटर है फ्लावर का, उनका हैंडलिंग प्रोटोकॉल देखिए, और एक हमारी मंडियों का देखिए। और हम 10-10 साल इंतजार करते रहते हैं कि ये मंडी में पड़ा है, फ्लावर कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, किसी का कोई ध्यान नहीं। इसी तरह दूसरी मंडी हमारी खानपुर टीकरी, खानपुर टीकरी एक जगह दी हुई है, लगभग 75-80 एकड़ जगह डीडीए ने आज से 25-30 साल पहले अलॉट की थी। वो इसीलिए की थी कि धीरे से आप आजादपुर मंडी को शिफ्ट करें। अब 25-30 साल सोचिए, मंडी इंतजार करती रहे, जगह वहां पड़ी रहे और कोई विकास नहीं हो, और उसके बगल में ही थोड़ा सा आगे 20-30 किलोमीटर आगे जाके हरियाणा ने हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बना के वर्ल्ड क्लास मार्केट 550 एकड़ में बना के, फॉर्चुनेटली कोसाम और हम ही थे उसके डिजाइनिंग प्लानिंग में भी, वो बना के वर्ल्ड क्लास बना दी, देखने लायक मार्केट, और हम उस मंडी को 75 एकड़ को नहीं डेवलप कर पाए। इसमें 2 इश्यूज आते हैं जब भी हम जिक्र करते हैं, तो एक तो पैसे का आता है और दूसरा लैंड का आता है, ठीक है। और तीसरा एक और है जो अधिकतर पब्लिक को नहीं पता होता, बट मैं आपको बता देता हूँ। जब फंड रेजिंग की बात आती है तो एक FRBM एक्ट होता है, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो हम एक
पर्टिकुलर लिमिट तक ही, उससे आगे हम लोन नहीं ले सकते, चाहे वो जायका का लोन हो, एडीबी का हो, वर्ल्ड बैंक का जी। हो, किसी का भी हो, बट लिमिट है वो, उस लिमिट के अंदर भी रहना है। और एक एक मार्केट 2-2, 3-3 हजार करोड़ से कम बनती नहीं है, तो कहाँ से लाएं? उसके कुछ लोकल मैकेनिज्म है जो अभी कई स्टेटों में हम लागू करवा रहे हैं। अभी अभी रिसेंट हमने पंजाब में करवाया। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, माफ करना मैं टाइम से एक्सीड कर जी रहा हूँ, बट मैं इसकी महत्ता समझ रहा हूँ इसलिए जी। बताना चाहता हूँ। मंडी बनी 15 साल पहले, वो चली नहीं, और बड़ी शानदार लाल पत्थर की रेड स्टोन में वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन द कंट्री बनी मोहाली में, और वो नहीं चल पाई। अब दाग लगने लगा, मंडी शिफ्ट नहीं हो रही या मार्केट में ट्रेड नहीं शिफ्ट हो रहा, क्या करें? उनको सुझाव दिया कि आप ये पूडा को दे दें, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दें, जी लेट देम डेवलप इट एज सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हब, एंड वो हमें अलॉटमेंट कर दें और कहीं, और यदि हमारा पैसा कुछ शेयर का बच रहा है तो डेवलप भी वही कर दें। गवर्नमेंट ने पाया कि इससे बढ़िया तो मॉडल ही नहीं कुछ, टेक्निकली रूप से हो रहा है। टेक्निकली रूप से वो एफआरबीएम एक्ट से बच गए, उनको कहीं लोन भी नहीं लेना पड़ा, डेवलपमेंट एजेंसी भी वही है, उन्होंने मार्केट बनानी है, उन्होंने लैंड अलॉट करनी है, और बात बन गई। तो ठीक इसी तरह मेरे दिमाग में कई बार आता है कि आज़ादपुर पे जब भी हम कभी जिक्र करते हैं, क्योंकि मैं तो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर आज़ादपुर मार्केटिंग बोर्ड, दिल्ली मार्केटिंग बोर्ड में 10 साल तक रहा, शीला दीक्षित जी के और उनसे भी पहले टाइम से, तो मैं देखता हूँ जब भी ये बात आती है लैंड की आती है, तो लैंड के लिए हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अभी मान लिया हम भी ये डीडीए को दे दें, लैंड आज़ादपुर की डी नोटिफाई करें, डीडीए को दे दें, जैसे हमने डी नोटिफाई पुरानी मंडी की, सब्जी मंडी, जी वो डी नोटिफाइड है, अब वहाँ लैंड हमारे पास नहीं है, मार्केटिंग बोर्ड के पास नहीं है। ठीक इसी तरह दुनिया में ये सिस्टम है कि जब हम मंडी को बाहर शिफ्ट करते हैं तो पहली वाली को डी नोटिफाई करते हैं, तो डी नोटिफाई करके लैंड को, और ये डीडीए को दे दें, लेट डीडीए डेवलप इट एज ए कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट सेंटर, और जो रेवेन्यू आए वो को शेयरिंग कर ले या मैक्सिमम ट्रांसफर कर दे मार्केटिंग बोर्ड को। अब लैंड कहाँ आए, वो अगेन 2-3 तरीके हैं। जहाँ जहाँ हमारी लैंडफिल साइट्स हैं, वो अब आपको पता ही है, ये बहुत बड़ा हमारा इश्यू बना हुआ है, तो सब रिड्यूस कर रहे हैं, लैंडफिल इज नॉट अलाउड वर्ल्ड ओवर कहीं भी, तो हम भी सब इनको खत्म कर रहे हैं। अब भलसवा की साइट है हमारी, अगले साल तक ज्यादा से ज्यादा क्लीन हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी, तो डीडीए ये लैंड उन्हें बाहर दे दे, वो बाहर रिंग रोड पर भी है, सभी रोडों पे कनेक्शन पर भी है, मैक्सिमम रोड लोड फैक्टर भी है, ऑलमोस्ट बराबर की है, यहाँ से डी नोटिफाई करे, पैसा भी आ गया, शहर भी सुधर गया, आसपास कंजेशन खत्म हो गई, ट्रांसपोर्टेशन क्लोज हो गई, सिटी के अंदर जो अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट प्रेशर पॉल्यूशन कंट्रोल था वो खत्म हो गया, क्लीनलीनेस आ गई, और बिल्डिंग प्रॉपर बन गई, और ये बाहर चले गए, इनको फंक्शनल एरिया मिल गया। आज तो फंक्शनल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनमें मॉड्यूलरिटी नहीं है, किसी को भी एक छोटी सी दुकान में बैठा है तो उससे बाहर ट्रेड नहीं कर सकता, उतने में ट्रेड में अपने ट्रेड को फैला नहीं सकता, तो सारी बाधाएं। तो इसी तरह मान लिया ये भी पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि बाद में तो इस पे पेड़ ही लगने, बट मान लिया ये भी पॉसिबल नहीं हो, तो हमारे अब नए यूआर निकल गया, नया हमारा एनई निकल गया, एनई 5, हमारा केएमपी निकल गया, हमारा उसके बाहर 52D निकल गया, चारों तरफ रोड लोड फैक्टर चेंज हो गया। आज से जो 30 साल पहले रोड लोड फैक्टर एक करनाल रोड होता था, और वो शिफ्ट होके थोड़ा सा और आगे चला गया, तो उस पर हमारे बॉर्डर एरिया में लाइक आपका ढासा बॉर्डर के आसपास ये 5-7 गांव हैं, लाइक आपका ढासा हुआ, झुरझली हुआ, घुमनहेड़ा हुआ, गालिमपुर हुआ, इसके पास लैंड ही लैंड है हमारी, 500 एकड़ लैंड आज ही ले लें, वो डीडी अपने उसमें से ले लें, ये डेवलप करें, पेमेंट वो कर दें। वी कैन डू समथिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिवली, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, अदरवाइज दिल्ली में फूड सिस्टम का विकास नहीं हो सकता, और ये हमारा सबसे वीक एरिया है। आप यमुना को साफ कर सकते हैं, बट फूड सिस्टम को इम्प्रूव करने में
जान निकल जाती है, सालों लग जाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। इसलिए ये सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये सिटीजन ओरिएंटेड है, क्लोज टू कंज्यूमर है, क्लोज टू सिटी है, एंड क्लीन सिटी है, और यू आर कमिंग क्लोज टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सर बहुत ही सारगर्भित बातें कही आपने कि क्यों ना थोड़े से बदलाव करके और बेहतरी की ओर जिया जाए। सर जिस प्रकार से फल और सब्जी के रखरखाव में सावधानियां नहीं बरती जा रही है, गंदगी का भरमार है, जिसके कारण लोग बीमार होते और बीमार होते तो अस्पतालों में पैसा खर्च होता है, वो पैसे खर्च न हो ताकि उनके रखरखाव को लंबे समय तक के लिए बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इसकी छवि जो पूरे विश्व में जाती है वो धूमिल ना हो। और दिल्ली के सरकार की पहली प्राथमिकता होती है दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रखना। इस ओर सरकार को क्या कदम बढ़ाए जाने चाहिए? देखिए, हेल्दी फूड दुनिया का फ्यूचर है। हेल्दी फूड के लिए मंडियां अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और मंडियों में सबसे इम्पोर्टेंट फल सब्जी है। और यदि फल सब्जी हेल्दी फूड का तो सबसे बड़ा बेस है ही, और यदि उसमें कंटेमिनेशन है, उसमें केमिकल्स हैं, उसमें पेस्टिसाइड है, उसमें यदि हैंडलिंग प्रोटोकॉल नहीं है, उसमें आपको कहीं अडल्ट्रेशन है, कहीं कलरिंग है, कहीं डी कलरिंग है, कहीं पंक्चर्ड है, कहीं फ्रूट फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बिकॉज आपका क्लाइमेट ऐसा है, नीचे फ्लोर ऐसा है, बिकॉज आप इस फूड को यदि फूड मानते हैं तो एक FSSAI हमारा कहते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यू कांट पुट इट ऑन अ फ्लोर। हमारे तो मंडी में ही फ्लोर पे ही बिकती है सारी गोभी टमाटर सब। तो आप जो ही ये मान लेते हैं, आप कभी ये नहीं कहते बच्चे को कि नीचे डाल दे, यूँ कहोगे बैठा दे। बैठा ये माइंड सेट की बात है। यदि आपने ये मान लिया कि इट्स ए फूड, इट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन रोड साइड, नीचे नहीं हो सकता, तो आप पैलेट लगाओगे, ऊपर रखोगे, तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे। अब तक हमारी सरकारों ने माना ही नहीं कि फूड भी कोई पैलेट्स पे या फूड कोई टेबल पे या नीचे 2 इंच 6 इंच उठा के रखने की चीज है। तो एप्पल को हम जब रखेंगे ही नहीं ऊपर, तो नीचे बॉक्स भी सड़ेगा, एक बॉक्स का दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। प्रेशर, एक वजन, एक फ्रूट 4 वजन 6 वजन ले सकता है अपने, उसके बाद वो पंक्चर होगा, वहीं से ज़्यादा इनहेल करेगा, पंक्चर होकर वहीं से फंगस जाएगी और वो डैमेज होगा। किसान भी बर्बाद, व्यापारी बर्बाद, क्योंकि हम हैंडलिंग प्रोटोकॉल प्रॉपर दे नहीं पाए मंडी में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी एंगल से। यदि आपने हेल्दी फूड दिया नेक्स्ट जनरेशन को, और प्रोग्राम छोटे छोटे चलाए, एप्पल ए डे प्रोग्राम, लव योर लोकल मार्केट, एंड स्टूडेंट्स को कम टू द मार्केट। क्यों भाई सब्जी मंडी में एक स्कूल की विजिट क्यों नहीं हो? आज क्यों हर टीचर झिझकता है कि मंडी की विजिट क्यों कराऊं? वो लाल किला की विजिट कराता है, मंडी की क्यों नहीं? जबकि फ्यूचर सारा ये प्रोग्राम चलते हैं। जी। आप यूरोप में जाइए, हर मंडी में स्कूल के स्टूडेंट मिलेंगे आपको। और कई बार तो हमने खुद स्टूडेंट्स के साथ ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू में देखा है। बच्चों को सिखाइए कि ये हेल्दी फूड है, इसका सोर्स ये है, आप खाओगे इसको, ये हेल्दीएस्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल, लाइफ सुधारनी है तो ये खाइए। हम एक्सपोजर कैसे दें? तो उनका एक्सपोजर ही हेल्थ है। यदि आप उनको शुरू में सिखा दें, एजुकेट कर दें, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर दें, हमें भी शर्म ना आए कि हम गंदी जगह दिखा रहे हैं, टीचर को जो लाया है उसको शर्म ना आए कि हम गंदी जगह दिखा रहे हैं, तो वो अपने आप बच्चे भी अच्छा सीखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत बढ़िया क्लाइमेट दें, उसी से हेल्थ सुधरेगी। आप कोई अदर देन दिस कोई तरीका नहीं हेल्दी फूड का कि आप मंडियों को साफ सुथरा, हाइजीन, फूड सेफ्टी एंगल से बढ़िया बनाएं, तो ये आपको हेल्दी फूड मिल सकता है जिससे बीमारियां दूर हैं। सर मंडी के रखरखाव की तो चर्चा की हमने, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मिलावट। फल सब्जियों में भी मिलावट होने लग गया है, जिसकी वानगी आए दिन हर किसी को देखने को मिलता है। मूली को केमिकल से धोया जाता है, इंजेक्शन लगते हैं, खीरे और टमाटर, ककड़ी, तरबूज में।
क्या इस ओर सरकार को कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इन चीजों में मिलावट करते हैं, जिससे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस पे प्रतिबंध लग सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। एक बार ये दिमाग में हमारे आया और हमने पूरे वर्ल्ड की को सामने स्टडी की। 21 देशों की स्टडी में हमने पाया कि फूड सेफ्टी हाइजीन जो आप कह रहे हो, ये सब्जेक्ट कंट्रोल एंड रेगुलेशन किसके पास हो? वो वहाँ मंडियों के पास है। मंडियों में फूड इंस्पेक्टर है, मंडियों में हेल्थ ऑफिसर है, डॉक्टर है, और वो चेक करते हैं कि इनमें कुछ भी ना हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, और हेल्थ में भी हमारी FSSAI अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनको भी मंडी में आज तक अपना रोल नहीं पता। वो जाके कहीं ढाबे पे तो छापा मार देंगे, या किसी दुकान, मिठाई की दुकान, खोए की पे तो मार देंगे, लेकिन हमारी मंडी में कभी नहीं मारते कि भाई तुम केमिकल से कैसे पका रहे हो, मूली को कैसे धो रहे हो, कौन से केमिकल से ब्राइटनेस आ रही है, कौन से तेल से आप बैंगन को कलरिंग कर रहे हो या कोटिंग कर रहे हो। ये क्योंकि FSSAI अभी तक इसकी ड्यूटी ही नहीं मान रही कि ये मंडियों में है, और ना हम मंडी वालों को पता कि ये FSSAI की जुरिडिक्शन में आता है। तो मैं तो ये कहूँगा भारत सरकार को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देनी चाहिए कि FSSAI तुम मंडियों में जाओ एंड उनकी साफ सफाई एंड ये जो केमिकल से ट्रीटमेंट है, हार्मोन्स के एक्सेसिव हैं, ये हालांकि फील्ड में भी हो रहे हैं, पर चलो हम फील्ड वालों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट मंडी में ऑपरेशन जो हो रहे हैं उनको तो रेगुलेट करें, उनको तो कंट्रोल करें, आधा तो करें। फिर ये बैकवर्ड मैसेज जाता है। यदि एक बार आपने यहाँ कर दिया तो ट्रेडर जो होता है वो किसान को कहता है कल ऐसा माल मत लाइयो, मैं नहीं बेच पाऊंगा, और मैं नहीं बेच पाया तो देख ले, फिर तेरे तू भी पकड़ा जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों? हमारे जिस एक्ट, हम फूड सेफ्टी एक्ट जो कहते हैं, जिसके तहत FSSAI बनी, उसमें 90% लोगों को अभी भी नहीं पता। उसमें एक्ट में बहुत क्लियर लिखा है, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसर टिल कंज्यूमर, जितने भी वैल्यू चेन पार्टनर हैं सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यदि ट्रेडर गलत बेच रहा है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो डरेगा और डर के पीछे कहेगा नहीं माल बढ़िया ला, ठीक ला, इसमें ये केमिकल मत डालो, ये मत डालो, इस तरह ट्रीट मत करो। तो ये बैकवर्ड काम करता है, तो वो बड़ी ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी एनफोर्स नहीं हो रहा, एक्ट भी एनफोर्समेंट नहीं हो रही। एक्ट बने हुए मेरे ख्याल 15-20 साल हो गए, बट इस पार्ट पे कोई बात ही नहीं करता। एक्ट को पढ़ो, उसमें एक कंप्लीट इसका डेडिकेटेड चैप्टर बहुत बड़ा है, बट कोई नहीं पढ़ता, सुनता भी नहीं, ना कोई मंडी वाला करता, ना कोई किसान करता, ना कोई। तो कब तक हमें इस तरह चलते रहेंगे? एक्ट में प्रोविजन है बट फूड सेफ्टी यहाँ नहीं है। सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि संबंधित विभाग कार्रवाई करने के बजाय, अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय अपने आप को सेफ रखना चाहता है कि हम इस पचड़े में क्यों पड़े, जबकि उनकी जिम्मेदारी है? सरकार को इस विभागों के ऊपर क्या निर्देश देना चाहिए? बहुत सही कहा, जैसे मैं जिक्र करते हुए डाइवर्ट हो गया। 21 देशों की स्टडी में ये पाया गया कि इंडिया ही अकेला ऐसा देश है जिसमें मार्केट कमेटी का जो कंसर्न ऑफिसर है, चाहे मैं हूँ या कोई और है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एनफोर्समेंट की, फूड सेफ्टी हाइजीन ट्रेसेबिलिटी की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 21 देशों में मेरे ख्याल से 2 या 3 देश ही ऐसे पाए गए जिनमें ये नहीं है। बाकी 87% कंट्रीज में ये मंडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरा वर्ल्ड तो गवर्न ऐसे ही हो रहा है जो आप जैसे बता रहे हैं कि ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफिसर्स वुड बी हैंग्ड यदि ऐसा मंडी के अंदर बिकता हुआ और ऐसा ट्रेड करता हुआ पाया गया तो, बट हमारे यहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एक तो सबसे बड़ा ये रीज़न है, जैसे मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में, यूरोप तो पूरा का पूरा पाया गया, 2-3 कंट्रीज ही थे जिनमें ये नहीं मिला, बाकी सब जगह है। और तीसरी एक बात है कि अवेयरनेस ही नहीं है, गृहिणी को भी अवेयरनेस नहीं है। जब जो सब्जी घर में कोई लड़का या हस्बैंड या बाप लेके जाता है उसको भी अवेयरनेस नहीं है, जो ट्रेडर बेचता है उसको भी अवेयरनेस नहीं है, उससे आगे होलसेलर कमीशन एजेंट उसको भी अवेयरनेस नहीं है,
और किसान को तो बेचारे को है ही नहीं, वो तो इसलिए माफ है कि वो तो अनपढ़ किसान है। तो बीच में चेन में बाकी तो सारे ट्रेड पढ़े लिखे थे। तो ट्रेड, इस पूरे ट्रेड में चेन ऐसी ब्रोकन है, नॉलेज एंड विजडम ट्रांसफर का कोई सिस्टम ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि एकदम इसमें बदलाव लाए। सर, देश की सरकार स्मार्ट सिटी की बात करती है, स्मार्टनेस की बात करती है। क्या जो खाद्य पदार्थ है हम उसको आम जनजीवन तक स्मार्ट तरीके से कैसे पहुंचाए, उसके रख रखाव स्मार्ट कैसे हो, उसका व्यवसाय स्मार्ट कैसे हो, उनसे जुड़े हुए लोग स्मार्ट तरीके से कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है सरकार की? देखिए, मैंने बताया ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी टिकलिश सब्जेक्ट। यदि भगवान ना करे, मैं थोड़ा सा लाइन से हटके कह रहा हूँ, आज भगवान ना करे कोई देश पे परमाणु बम गिर जाए और फूड किसी, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो ये जिम्मेवारी ले कि हर घर में अंडा, दूध, सब्जी कल पहुंचेगी? ये किसकी जिम्मेवारी है? इस देश में किसी की जिम्मेवारी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम कलेक्टर को कह देंगे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत। क्या वो पॉसिबल है कि वो हर घर में अंडा, दूध टाइमली पहुंचा दे या सेफ अंडा पहुंचा दे? ये हमारा एक फंडामेंटल वीकनेस है। ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, दिस इज फैक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली हमने वो पार्ट मंडियों से दूर रखा है। क्यों रखा? इसका ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम को देखें तो दुनिया में दो तरह की मंडियां हैं। एक वो मंडियां हैं जो कंज्यूमर ओरिएंटेड मंडियां हैं, जो सिटी सप्लाई के लिए मंडियां हैं, जो कंज्यूमर के ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, और इसलिए वो सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है सब जगह पूरी दुनिया में। आई थिंक 70% वर्ल्ड में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही मंडियां चलाती है। दूसरी तरफ हमें जो फार्मर फ्रेंडली है, फार्मर ओरिएंटेड मंडी बनाते हैं, फार्मर ओरिएंटेड एक्ट है, फार्मर ओरिएंटेड सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मर ओरिएंटेड। अब उस फार्मर ओरिएंटेड में कस्टमर एंड कंज्यूमर दब जाता है। वो ओरिएंटेशन बदलनी पड़ेगी, पैरिटी पे लाओ और बराबर करो। अदरवाइज जब तक हमारी मंडियां फार्मर ओरिएंटेशन के साथ रहेगी, कुछ भी आ जाओ, कुछ भी ले आओ, सब कुछ चलेगा, चेपा चापी, जब तक ये हमारे ऊपर दाग लगता रहे। सर, विश्व के कई देशों में आपने बहुत सारे अनुभव एकत्रित किए हैं। एक कंक्लूजन कि दिल्ली सरकार ऐसा क्या करे जिससे मंडी स्वच्छ हो पाए, मंडी को प्रॉपर जगह मिल पाए, मंडी से संबंधित जो लोग हैं अपनी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करें, क्योंकि वर्तमान सरकार से दिल्ली वासियों को बड़ी अपेक्षा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार और निगम में सभी चीजें संबंधित है। वो क्या करे सरकार ताकि लोगों को बेहतर तरीके से फल सब्जी मिल सके? इमीडिएटली 3-4 काम एकदम करने पड़ेंगे। एकदम सबसे पहले तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी को इन्वॉल्व करें और उनको कहें कि वे आप ट्रेनिंग देना शुरू करें। छापेमारी नहीं, छापेमारी बाद में आएगी, पहले अवेयरनेस क्रिएट करें, ट्रेनिंग दें, सेमिनार करें, ट्रेडर्स को इन्वॉल्व करें, ट्रेडर्स एसोसिएशन को इन्वॉल्व करें, वो बैकवर्ड उनकी जिम्मेवारी लगाएं कि अपने किसानों को फर्दर ट्रेनिंग दे। ट्रेडर्स एसोसिएशन शुड बी इन्वॉल्व। हमने इतने बड़े सबसे बढ़िया टैलेंट एंड पोटेंशियल को इग्नोर कर रखा है, क्योंकि हम ट्रेडर को एक पूरे वैल्यू चेन में कल्प्रिट मानते हैं, जबकि उसका बहुत बड़ा डायनेमिक रोल है। हमें उसको इग्नोर नहीं करना, उसको यूटिलाइज करना है, और बहुत बड़ा। दूसरी, कंप्लीटली मंडियों को रिफर्बिश करें और कंप्लीटली मॉडर्नाइज करें। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज़, जब आपने गाड़ी लगानी है, गाड़ी लगाने के लिए ईयर मार्क है कि मैंने कितनी दूर पैदल चलना है, मेरा माल वहाँ से कैसे जाएगा, पुश कार्ट में जाएगा या हाथ पे जाएगा, या मैं कैसे अनलोड करूँगा, फिर गाड़ी से गाड़ी अनलोडिंग होनी है या बॉक्स टू बॉक्स होनी है या कन्वेयर से होनी है या मैनुअल होनी है। ये सिस्टम अब इम्प्रूव हो गए। पहले अलग बात थी, अब अलग बात है। जैसे पहले गाड़ी एक एक्सल की आती थी, आज मेरे ख्याल से मंडियों में जितनी जाने वाली गाड़ियाँ हैं
90 से 95% जाने वाली गाड़ियां 3 एक्सल, 3 एक्सल, 4 एक्सल की हो गई। इसी तरह आने वाली गाड़ियां में भी 50-60% गाड़ियां 3 एक्सल, 4 एक्सल की हो गई। तो किसान का तो नाम ही नाम है। किसान मंडियों में मुझे नहीं लगता आज़ादपुर मंडी में 5% से ज़्यादा वॉल्यूम किसान डायरेक्ट लेके आता होगा। जब ऐसी हालत है तो वी नीड टू कंप्लीटली रीचेंज द होल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ट्रेडर बदनाम है, ट्रेडर नहीं करेगा, ट्रेडर मानेगा नहीं। मैं मानता हूँ ट्रेडर सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और वो ट्रेडर सबसे पहले मानेगा। मैंने डिस्कस भी किया, वो खुद अपना इतने उनको बेइज्जती महसूस होती है कि हम इतनी गंदगी में रहते हैं। बड़ी हंसी की बात है, एक दिन तो एक ट्रेडर ने यहाँ तक मुझे कह दिया कि हमारे यंग बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही। क्यों भाई? क्योंकि यदि हम उसको गद्दी पे यहाँ बैठाते हैं तो उसके बच्चे को कहते अच्छा यहाँ बैठता वो इतनी गंदगी में। तो हमारे बच्चे अब गद्दी पे नहीं बैठते, बाहर ही रहते हैं। हम मुनीम से घरों पे जाके हिसाब लेते हैं, मंडी में कई कई दिन तक नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों? वो ये फील करते हैं कि ये जगह हमारे लिए नहीं है। तो हमें बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फूड सेफ्टी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक मेडिकल ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्टिंग मंडी में करनी पड़ेगी। पोस्टिंग एक बॉम्बे में इंडिया में हो और कहीं नहीं हो, अभी आज़ादपुर में इज मस्ट नाउ, वो ज़रूर शुरू करनी चाहिए। प्लस कंप्लीटली कमोडिटी वाइज हर मार्केट को अलग ढंग से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक फ्लावर की मार्केट है, एप्पल की नई बनानी चाहिए, एप्पल काफ़ी वॉल्यूम में आता है। इस तरह से नए ढंग से सोचना पड़ेगा। हमारे साथ थे मार्केटिंग बोर्ड के एक्सपर्ट और जिन्होंने कई विषयों को लेकर के दिल्ली सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बदलाव की मांग है और बदलाव करना चाहिए, और आपने सरकार को उन सभी विषयों पे एक अच्छी जानकारी दी कि आप इच्छा तो जताएं, हम आपके लिए तैयार हैं, और बेहतर दिल्ली को बनाने के लिए, हर किसी का सपना साकार करने के लिए, ताकि स्वच्छ शुद्ध भोजन मिल सके, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने को तैयार है, आपके सपने को साकार करने को तैयार है, ताकि दिल्ली वासी शुद्ध खा सके, शुद्ध पी सके, शुद्ध तरीके से रह सके। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।